बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे, लेकिन 4.4 करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम पहले वो देखते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसकी जो है वो डेफिनेशन है, द स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेफर्स टू द वैल्यू दैट, ये वो वैल्यू है व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें, गिव्स द ओरिजिनल एक्सप्रेशन, तो वो आपको ओरिजिनल एक्सप्रेशन दे, मतलब जो वैल्यू लेनी है उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमें ओरिजिनल एक्सप्रेशन जो है, ओरिजिनल जो है वो दे। ये स्क्वायर रूट की डेफिनेशन है, आपने ये तैयार कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट टू मेथड्स है स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करने के। सबसे पहला मेथड है बाय फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, ये दो मेथड आपको पता होने चाहिए। कितने मेथड हैं? दो मेथड हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने की, और ये दो। उसके बाद नेक्स्ट पहला है स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, तो ये एग्जांपल 26 है। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको जो है फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। चलो ये सॉल्व करते हैं। तो इसकी जो है हमने फैक्टराइजेशन करनी है और हमने स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें 9 कॉमन आते हैं, तो आप 9 जो है वो कॉमन ले लें। 4x⁴ माइनस 4x² प्लस 1, जी आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप जो है इसके पेयर्स बना लें। फॉर्मूला बनता है a² प्लस b² प्लस 2ab वाला, तो वो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे अगर मैं 2x² का स्क्वायर बना दूं और यहाँ पे 1 का स्क्वायर बना देती हूँ, ठीक है, ऐसे करके a² b² माइनस है तो यहाँ पे -2a और ये b, ठीक है। अब ये आप बना के देखें, ऊपर वाला बनता है, देखिए 2x⁴ तो ये बनता है 2⁴ 4 और x², ठीक है, ये भी कंप्लीट होता है। ये वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं बताती हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है a² माइनस 2ab प्लस b², ये माइनस का फॉर्मूला है, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस का फॉर्मूला है। तो ये हमने बनाने की कोशिश की है, अब हम इससे ये बनाएंगे। बना लेते हैं 9, ए जो है वो 2x² है -1, ठीक है, 2x² -1 होल स्क्वायर, ये जो है हो गया। अब ये स्क्वायर आना चाहिए, ये स्क्वायर आएगा तो ही हम जो है स्क्वायर रूट ले सकेंगे, ठीक है। तो आपने स्क्वायर ले आगे लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। सबसे पहले ये साइड थी, मतलब इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख देना है 36x⁴ माइनस 36x² प्लस 9, इसका स्क्वायर रूट लिख देना है क्योंकि इसी का तो स्क्वायर रूट हमने लेना था। और नेक्स्ट जो है आपने ये जो आंसर आया है ये वाला, इसका स्क्वायर रूट, ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, 9 की जगह 3 का स्क्वायर, और जो ये है 2x² -1 और इसका स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्क्वायर इससे भी कैंसिल, इससे भी कैंसिल, आंसर आ जाएगा 3 2x² -1, और स्क्वायर रूट खत्म करने से ना प्लस और माइनस आता है। अब यहाँ पे प्लस माइनस लिखते हैं, प्लस -3 2x² -1, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो है वो है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। अब हम डिवीजन मेथड से जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, अब ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसे हम स्क्वायर रूट मेथड से, डिवीजन मेथड से जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। चलिए अब ये सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 26, चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल 27 है ये, x⁴ माइनस 12 x⁴ प्लस 42x² माइनस 36x प्लस 9। तो इसे सॉल्व करते हैं बाय डिवीजन मेथड। सबसे पहले ये सारी एक्सप्रेशन जो है वो आपने अंदर रख देनी है। x⁴ माइनस 12 x⁴ प्लस 42x² माइनस 36x प्लस 9। अब हमने ऐसा जो है वो डिजिट ढूंढना है जो दोनों सेम हो, मतलब अगर यहाँ पे मैं 1 से करवा रही हूँ तो ये वहां पे भी 1 हो, 2 हो तो यहाँ पे भी 2, x हो तो यहाँ पे भी x। तो x² को अगर मैं x² से मल्टीप्लाई करूँ तो x⁴ आता है। तो मैं यहाँ पे रफ में आपको करके दिखाती हूँ, ये रफ वर्क है। x² और x² मल्टीप्लाई करें तो x⁴ आता है। तो हम कर देते हैं x²
को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, एक्स की पावर 4 हो गया। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, चेंज करते हैं साइन, डिवीजन मेथड में, डिवीजन में तो चेंज कर देंगे, ये प्लस ये माइनस कैंसिल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है -12 एक्स की पावर 3 प्लस 42 एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स प्लस 9। ये सारा ही मैंने नीचे उतार दिया। अब आपने ऐसे करना है कि ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसके साथ 2 लगा देना। ठीक है, डबल करना होता है इसको, एक्स स्क्वायर के साथ अपने 2 लगाने हैं, डबल कर देना है इसको, तो 2x स्क्वायर कर देना है। ठीक है, हो गया। उसके बाद अब सेम जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इसके इसको और इसको, ये सेम हो, आना क्या चाहिए, 12 आना चाहिए। तो हम 6 से करते हैं, 6 और 6 12 हो जाएगा, 6 टू द 12 हो जाएगा, ये 2 है ना, इससे मल्टीप्लाई करें 6 को तो 12। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे। यहाँ पे अगर मैं -6x लगा दूं, ठीक है, इधर भी -6x और इधर भी सेम होना चाहिए -6x। अब 2x स्क्वायर -6x को -6x से मल्टीप्लाई करके देखते हैं आता क्या है। 2x स्क्वायर -6x को -6x से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 था 36 एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस 6 टू द 12 एक्स स्क्वायर, एक्स की 3। ठीक है, ये एक्स है, ये एक्स स्क्वायर एक्स की 3, 12 एक्स की 3 माइनस 36 एक्स आया है -6 एक्स पे, तो हम लिख देते हैं -12 एक्स की पावर 3 प्लस 36 एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस कैंसिल, बाकी 42 में से 36 माइनस करें तो 6 आता है। 6 एक्स स्क्वायर -36 एक्स प्लस 9। अब हमने क्या करना है, अब ये 2x स्क्वायर हम डबल कर चुके हैं। ठीक है, अब इसको नहीं छेड़ना है, 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर, अब 6 को डबल करना है, 6 को डबल 12 हो जाएगा। ठीक है, 12x हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को 2x स्क्वायर किया, अब 2x स्क्वायर हमने वैसे का वैसे लिखा और 6 को डबल किया, यहाँ पे 12 रख लिखा। अब इसके साथ हमने जो है वो लगाना है, और ये यहाँ पे सेम होना चाहिए। ठीक है, और बनाना है 6, तो 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टू द 6 हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये करके देखते हैं, 2x स्क्वायर -12x प्लस 3, और इधर भी प्लस 3। ठीक है, 3 3 दा 9 और 12 3 दा 36 और 3 टू दा 6। ठीक है, ये आ जाएगा 6x स्क्वायर -36x प्लस 9। तो ये भी चेक करें सेम है, तो इसका मतलब +3 इधर भी और +3 इधर भी मैंने लगा दिया है। आ गया यहाँ पे 6x स्क्वायर -36x प्लस 9। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ठीक है, आंसर 0 आ गया। अब हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या आया है, वो ये आया है। तो हम इसका कह सकते हैं, इसका जो स्क्वायर रूट आया है वो एक्स स्क्वायर -6x प्लस 3 आया है। ये नेक्स्ट जो है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टराइजेशन की मदद से हम कैसे जो है वो डेली के जो मसाइल हैं वो हल कर सकते हैं। तो इसमें एग्जांपल 28 है, आपने ये करनी है, कॉस फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग अ पार्ट इज मॉडल्ड बाय, कॉस फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे 5x के -25x प्लस 30, फिर x इज द विड्थ ऑफ कंपोनेंट, x जो है वो कंपोनेंट की विड्थ है, एंड c ऑफ x जो है वो कॉस्ट है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और सी ऑफ एक्स है मिनिमम। ठीक है, सी ऑफ एक्स मिनिमम है और हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये एक्सप्रेशन लेके हम फैक्टराइजेशन करके आसानी से जो है वो फाइंड कर सकते हैं। चलिए फाइंड करते हैं। तो ये कॉस्ट फंक्शन था, अब हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले तो इसमें आप 5 जो है वो कॉमन ले लें, तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। ठीक है, 5 5 25 और 5 6 30 होता है। नेक्स्ट जो है, अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन का वही मेथड, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस या माइनस करें तो -5 आए। तो -2 और -3 जो है वो इसके पेयर्स हैं, तो हम लगा लेते हैं एक्स स्क्वायर -2x -3x प्लस 6। अब इसमें x कॉमन,
एक्स माइनस टू और इसमें माइनस थ्री कॉमन और एक्स माइनस टू, तो दो पेयर्स बन गए, एक एक्स माइनस टू और एक एक्स माइनस थ्री। तो आप सीधे तरीके से यहाँ पे लिख दें 5x-2 और x माइनस थ्री। ठीक है, अब हम साथ उन्होंने मिनिमम कॉस्ट पूछी हुई थी और x की वैल्यूज पूछी हुई थी, तो 5 तो वैसे 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो 5 की वैल्यू तो हमने वैसे नहीं फाइंड करनी। यहाँ पे x माइनस टू 0 पुट कर दें और x माइनस थ्री जो है वो 0 पुट कर दें। एक x की वैल्यू 2 आती है और एक x की वैल्यू 3 आती है, तो आप कह दें मिनिमम कॉस्ट when x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 29, द पोटेंशियल एनर्जी यू effects ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ क्यूबिक पोटेंशियल इज एक्सप्रेस्ड एज, मतलब ये पोटेंशियल दिया हुआ है, एनर्जी दी हुई है एक किस्म की x to power 3 minus 6x square plus 12x minus 8, factorize the expression to find the points where the energy is minimum, ये भी मिनिमाइज्ड, ये भी सेम उसी तरह फैक्टराइजेशन करनी है और हमने इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 29 है, ये यू एफ एक्स दिया हुआ था, तो इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ पे अब आप गौर करें तो कोई फॉर्मूला हमें नजर आ रहा है, कैसे बनाने की कोशिश करते हैं। एक्स की क्यूब और जो 8 है वो 2 की क्यूब होती है, 2 की क्यूब। ठीक है, अब दरमियान में क्या करना है, आपने लिखना है माइनस थ्री, ए इधर से लेना है और बी जो है वो ये है, फिर प्लस थ्री, ए यहाँ से लेना है और बी ये है इसका स्क्वायर और माइनस। अब ये फॉर्मूला आपको समझ आ गई होगी, ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैं यहाँ पे साइड पे आपको लिख के बताती हूँ कि ये किसका फॉर्मूला है। अगर a माइनस पी होल क्यूब हो तो इसको अगर खोलें तो a क्यूब माइनस थ्री ए स्क्र बी प्लस थ्री ए बी स्क्र माइनस बी की क्यूब, ये खुलता है। अब ये भी सेम वही फॉर्म है, a की क्यूब माइनस थ्री ए स्क्र बी प्लस थ्री ए बी स्क्र माइनस बी की क्यूब। जिस तरह मैंने बनाया है उस तरह आप बनाएंगे तो आसानी से आप ये फॉर्म बना सकेंगे। पहले फर्स्ट लिख लें, फिर सेकंड लिख लें, फिर माइनस थ्री ए इधर से लें, बी इधर से, फिर प्लस थ्री ए इधर से और बी इधर से, ये स्क्वायर्स जो थे जहां जहां थे वहां पे स्क्वायर्स लगा दें। अब हमारे पास आसानी से ए क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया है, तो ए एक्स है और बी माइनस टू है, ये ए माइनस टू होल क्यूब हो गया। होल क्यूब का क्या मतलब है, ये 3 दफा है, तो आप लिख दें एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू। तो ये दो सारे जो है वो 2 हैं, मतलब इसको जो है मैं करूँ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू 2 आते हैं। तो आप कह दें कि जो है वो मिनिमाइज एनर्जी कब होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमाइज एट एक्स इज इक्वल टू टू, जब एक्स 2 के बराबर हो तो ये एनर्जी मिनिमाइज हो जाती है। ये एग्जांपल 30 है। नेक्स्ट, अ कंपनी प्रॉफिट पी ऑफ एक्स इज मॉडल्ड बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये जो है वो प्रॉफिट है किसी कंपनी का। वेयर एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ यूनिट्स, एक्स जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हम प्रोड्यूस जो हासिल हुए। पी ऑफ एक्स रिप्रेजेंट द प्रॉफिट इन डॉलर्स, डॉलर्स में जो प्रॉफिट है वो पी ऑफ एक्स है। फाइंड हाउ मेनी यूनिट शुड यू प्रोड्यूस टू मिनिमाइज प्रॉफिट। ठीक है, सीधे तरीके से फैक्टराइजेशन करनी है हमने, सीधी बात कर लेते हैं। तो हम ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। चलें करना स्टार्ट करते हैं। तो ये पी ऑफ एक्स दिया हुआ था, सबसे पहले इसमें माइनस फाइव जो है वो कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्र माइनस टेन एक्स और माइनस फाइव भी हमने कॉमन लिए, तो यहाँ पे माइनस और ये प्लस साइन चेंज हो जाएंगे, और 24। ठीक है, 5 टू द 10 और फिर 5 4 द 20। नेक्स्ट, अब इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन करेंगे, सेम वही मेथड, दो वर्ड्स ढूंढने हैं, दो डिजिट्स ढूंढने हैं, तो मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और प्लस और माइनस करें तो 10 आए।
तो -4 और -6, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं। -4x -6x, 6 4 दा 24 और -6 में और -4 ऐड करें तो -10 भी आते हैं, +24 -5, इन दोनों में से x कॉमन ले लें तो x -4 -6 कॉमन लें, x -4, तो अब ये सेम हो गया, एक x -4 और एक x -6। तो अब आपने हम देखा कि 5 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो दो वैल्यू हो सकते हैं, एक x4 हो सकते हैं और एक x6 हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख दें कि प्रॉफिट विल बी 0। प्रॉफिट कब 0 होगा, कब मिनिमाइज होगा, जब x जो है वो एक 4 हो या x जो है वो 6 हो। अब 4 हो या 6, अब ये भी क्वेश्चन है कि 4 होगा या 6 हो, तो आपने 4 और 6 की एवरेज ले लेनी है। हमने एवरेज ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका दरमियान का पॉइंट आ जाएगा। 4 + 5, एवरेज लेने का क्या मेथड है, दो वर्ड्स हो उन दोनों को ऐड कर देते हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे ही करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। ये 10 डिवाइडेड बाय 2 और 2 5 दा 10, तो 5। तो आप कह सकते हैं कंपनी जो है वो 5 यूनिट्स जो है वो मैक्सिमाइज प्रॉफिट जो है इसका है 5 यूनिट। इसका आंसर है 5। अब हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करना है। तो इसके जो है ये 4 और नेक्स्ट ये 2, 6 पार्ट्स हैं। इस 6 के 6 पार्ट्स हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो ये सेम उसी तरह उसी मेथड से हम फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे हमने एक एग्जांपल की थी। मैं आपको आसान तरीके से बताती हूँ। सबसे पहले आपने x जो है वो इसका स्क्वायर लिख देना है और ये जो लास्ट वाला है इसका स्क्वायर ढूंढना है। x 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, तो आप जो है वो 4 का स्क्वायर भी लिख लें, ठीक है। ये भी स्केयर लिख लें, ये भी स्केयर लिख लें। फिर दरमियान में आपने क्या लिखना है, माइनस, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2, और ये a यहाँ से और b ये वाला, ठीक है। इस तरह कर देना है। सबसे पहले इसका स्केयर और इसका स्केयर, फिर माइनस या प्लस जो भी यहाँ पे हो, 2a यहाँ वाला और b यहाँ वाला। अब ये फॉर्मूला बन गया a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर। ये हर क्वेश्चन में इसके सारे पार्ट्स में ऐसे ही होगा। तो आपने सबसे पहला उठाना है और ये लास्ट वाला, सॉरी, और अगर ये यहाँ पे माइनस हो तो साइन यहाँ पे दरमियान में माइनस लगाना है और इसका स्केयर। तो ये इसका स्केयर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपने लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। देखिए सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 और इसके ऊपर अंडर रूट लगाना है इज इक्वल टू, उसके बाद ये वाला जो है ये x माइनस 4 का स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट। स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर जो आएगा वो आएगा प्लस माइनस x माइनस 4, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये सेकंड पार्ट है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। ये भी सेम उसी तरह करना है। 9 किसका स्क्वायर बनता है, 3 का, तो 3x का स्क्वायर, और ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर। दरमियान में प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस लगाएं, 2a और ये वाला b, ठीक है। इस तरह आसानी से सॉल्व हो जाता है। फिर आपने फर्स्ट वाला उठाना है और ये प्लस है तो प्लस और सेकंड वाला और इसका स्क्वायर लिख देना। उसके बाद आप उसी तरीके से टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, उसके बाद क्वेश्चन लिखें 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 और इसका अंडर रूट, और जो ये आया है इसका अंडर रूट 3x प्लस 2 का स्क्वायर। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, आंसर आएगा प्लस माइनस 3x प्लस 2। थर्ड पार्ट 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। ये भी सेम उसी तरह, जो 36 है वो 6 का स्क्वायर होता है, 6a का स्क्वायर
और जो 49 है वो 7 का स्क्वायर होता है, तो ये 7 का स्क्वायर। प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखें, +2a और ये वाला b। ठीक है, अब फर्स्ट वाला उठाएं और ये लास्ट वाला और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर हो गया। अब सेम उसी तरह टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखें, 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49, इसका स्क्वायर रूट लिख दें, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6a प्लस 7। अब इसका आंसर आ गया प्लस माइनस के रन रूट से कैंसिल 6a प्लस 7। अब करते हैं 4 पार्ट। 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4। तो ये भी सेम 64 जो है सबसे पहले ना इसमें कॉमन जो है आता है वो आप ले लें, ठीक है, ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। तो इसमें कॉमन जो है वो 4 आ रहा है सब में, तो 4 कॉमन ले लेते हैं। तो 16y स्क्वायर माइनस 8 फॉर द 32 होता है ना, y प्लस 1। अब ये 4 वैसे का वैसे रहने दें और यहाँ पे सेम उसी तरह जैसे करते हैं। 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, तो 4y का स्क्वायर, और 1 जो है वो 1 का स्क्वायर होता है। माइनस है तो यहाँ पे -2 लगाएंगे यहाँ से, और ये वाला। अब 4 तो वैसे का वैसे है, तो यहाँ पे 4y और ये माइनस की वजह से -1 इसका स्क्वायर। अब उसी तरह टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सबसे पहले क्वेश्चन लिख देना है इसी तरह, 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4, और उसके बाद सेम उसी तरह लिख दें 4y माइनस 1 का स्क्वायर और ये अंडर रूट। अब देखें 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, तो यहाँ पे 2 लिख दें, और ये तो वैसे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो 4y माइनस 1 और प्लस माइनस 7 आएगा स्क्वायर रूट की वजह से। इसका आंसर आ गया 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो अब इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले 2 हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लें तो 2 1 2 0 0 100t स्क्वायर माइनस 2 6 12 और 60t प्लस 2 9 18। ठीक है, उसके बाद अब सेम उसी तरह जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते आए, 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है, तो 10t का स्क्वायर और 9 3 का स्क्वायर होता है, और दरमियान में माइनस है तो -2a, और यहाँ से ये वाला यहाँ पे लिख देते हैं, ये वाला यहाँ पे जैसे पहले क्वेश्चंस में करते रहे हैं। 2 यहाँ पे लिखें 10t माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये सेम उसी तरह टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, फिर उसके बाद क्वेश्चन लिखें जैसे हम पहले लिखते हैं, 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18 इज इक्वल टू 2 और 10t माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे चेक करें तो 2 जो है वो तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, तो आप 2 पे हमने अंडर रूट वैसे का वैसे रहने देना है, 2 को हमने कुछ नहीं करना, और जो ये वाला है ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा 10t माइनस 3, और ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट खत्म होने की वजह से आया है, तो प्लस माइनस अंडर रूट 2 10t माइनस 3 इसका आंसर आ गया। 6 जो है वो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 40x के माइनस 120x प्लस 90। तो इसमें 10 जो है वो समय कॉमन आ रहा है, तो अब 10 जो है वो कॉमन ले लें, बाकी क्या बचेगा, 10 4 द 40 होता है ना, 4x स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है, 12 10 द 120 प्लस 9 9 10 द 90 होता है। तो 10 हमने कॉमन ले लिया, फिर सेम उसी तरह जैसे हम पहले करते रहे, 2x का स्क्वायर ये बन गया, और ये 3 का स्क्वायर है, प्लस
टू, यहाँ से a, यहाँ से b, फिर 10 वैसे का वैसे 2x प्लस 3 होल का स्क्वायर। अब हम सेम उसी तरह टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे 40x² प्लस 120x प्लस 9 इज इक्वल टू 10 2x प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन लिखा था हमने सेम, उसके बाद ये जो आंसर आया था ये वो लिख दिया। नेक्स्ट जो है वो 10 जो है वो किसी का स्क्वायर रूट जो है वो 10 नहीं होता, तो आप स्क्वायर रूट 10 वैसे का वैसे लिखें, और जो ये है वो 2x प्लस 3 लिखते हैं और यहाँ पे प्लस माइनस 7 लगा देने। सो एक और चीज है वो मिस हो गई है, तो आप वो ये देख लें। ये पार्ट नंबर 4 जो है ना आपका, इसमें ना ये आंसर भी ठीक है, लेकिन ना इसको मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 से भी मल्टीप्लाई करें, तो प्लस माइनस 8y माइनस 2, तो ये इसका आंसर हो सकता है। ये दोनों आंसर्स हो सकते हैं, तो आप ये आगे स्टेप्स ऐड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय डिवीजन मेथड। अब हमने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये 4 पार्ट्स हैं, अब हम ये सॉल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है 4x की पावर 4 माइनस 28x की पावर 3 पर प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। तो ये हम बाय डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। सारा जो है ना वो लिख देते हैं 4x की पावर 4 माइनस 28x की पावर 3 प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। अब हमने जो है वो मल्टीप्लाई इस यहाँ और यहाँ सेम जो है वो डिजिट होना चाहिए, मतलब दोनों जो है वो सेम हो, मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2x की पावर 4x की पावर 4 आए। तो अगर मैं यहाँ पे रफ वर्क कर देती हूँ, 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो 4x की पावर 4 हो जाएगा। तो मैं इसी तरह करती हूँ, यहाँ पे भी 2x स्क्वायर लिख देती हूँ और इधर भी 2x स्क्वायर लिख देती हूँ, तो 4x की पावर 4 हो गया। ये प्लस से है तो साइन चेंज होता है तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब जो नेक्स्ट है ना वो जो है वो बेशक सारा उतार लेंगे और कोई सी दो या पहले दो उतार लें, तो मैं सारा जो है वो लिख देती हूँ माइनस 28x की पावर 3 प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x और प्लस 9। अब हमने क्या करना है, ये 2 है इसको डबल करना है, 2 को 4 कर देना है 4x स्क्वायर। ठीक है, ये 2 को डबल कर दिया 4 कर दिया और x स्क्वायर वैसे का वैसे। अब मल्टीप्लाई सेम जो है वो दोनों पे जो है वो दोनों लगाने हैं और 28 बनाने हैं। ठीक है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 28 आए 7 से, तो हम माइनस 7x माइनस भी है तो माइनस 7x जो है वो दोनों साइडों पे करवाते हैं। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। 4x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 7x, 7 7 था 49, 49 और x x x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस और 7 4 दा 28 और x की पावर ये x है ये x की पावर 3, तो यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे माइनस 7x और इधर भी माइनस 7x। आंसर आया माइनस 28x की पावर 3 प्लस 49x स्क्वायर। साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया और 37 माइनस 49 तो माइनस 12। आंसर आ गया माइनस 12x स्क्वायर, तो नीचे बाकी 42x और 9। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये जो 4 है ये हमने डबल कर चुके हैं तो ये सेम वैसे का वैसे लिख देना है, और जो 7 है अब इसको डबल करना है, 7 जो है वो 14 हो जाएगा। अब हमने जो है सेम जो है यहाँ पे और ऊपर जो है वो सेम जो है करवाना है, एक ही डिजिट से मल्टीप्लाई। और बनाना क्या है, वो बनाना है 12। तो अब हम -3 से अगर 4 3 12 होता है तो ये फर्स्ट को देख के ना फर्स्ट बनाना होता है, तो 4x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करें -3 से तो -12 हो सकता है, तो मैं -3 से मल्टीप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। देखिए 4x स्क्वायर -14x
और यहाँ पे भी -3 और यहाँ पे भी -3, माइनस माइनस प्लस और 3 3 दा 9, प्लस माइनस माइनस प्लस और 14 3 दा जो है वो 42, 42x और प्लस माइनस माइनस 12x स्क्वायर। ठीक है, -12x² प्लस 42x प्लस 9। तो यहाँ पे भी सेम ही था, तो यहाँ पे लिख दें -3 और यहाँ पे भी लिख देते हैं -3। तो यहाँ पे आ गया -12x² प्लस 42x प्लस 9। ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर 0। तो अब हमारे पास जो आंसर आया है वो आप लिखना जो है वो सीख लें। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन, जो हमारे पास क्वेश्चन था 4x⁴ माइनस 28x⁴ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9। ठीक है, क्वेश्चन सारा लिखने के बाद आपने लिखना है प्लस माइनस लगाना है। उसके बाद जो हमारे पास ये आंसर आया है ये वाला, तो ये लिख देना है 2x² माइनस 7x माइनस 3, लिख देते हैं 2x² माइनस 7x माइनस 3, तो ये इसका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है 121x⁴ माइनस 198x3 माइनस 183x² प्लस 216x प्लस 144। और इसको अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो लिख देते हैं 121x⁴ माइनस 198x3 माइनस 183x² प्लस 216x प्लस 144। सेम जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो और आंसर आए तो ये 11x है। अगर 11x और 11x मल्टीप्लाई करें तो 121x² होते हैं। तो लिख देते हैं 11x² और 11x²। ठीक है, 11 11 121x के x के x की पावर 4, तो 121x की पावर 4 हो गई। तो साइन चेंज कर लेते हैं और ये कैंसिल, बाकी सारा जो है वो नीचे लिखते हैं -198x⁻³ माइनस 183x² प्लस 216x प्लस 144। अब 11 को डबल करना है, 11 जो है वो 22 हो जाएगा, 22x²। अब जो है वो 22 को मल्टीप्लाई करें 198 आए, तो जो है वो -9 है, -9 से मल्टीप्लाई करें तो 198 होता है। यहाँ पे और यहाँ पे दोनों -9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ 22x² माइनस 9x और माइनस 9x, माइनस माइनस प्लस और 9 9 दा 81 होता है, 81x² प्लस माइनस माइनस और 22 मल्टीप्लाई 9 198 होता है, 198x⁻³ तो आप यहाँ पे लिख दें -198x⁻³ प्लस 81x²। और ये आया कैसे था, -9x और ऊपर भी -9x, तो ये प्लस ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। और -183 और -81 -264 होते हैं, -264x² और ये बाकी वैसे का वैसे 216x प्लस 144। तो आप जो है 22 हमने हाफ डबल कर लिया था, तो 22 तो वैसे का वैसे लिख देते हैं। और जो 9 है वो डबल करके 18 हो जाएगा, -18x। अब हमने 22 को 264 बनाना है, तो -12 से मल्टीप्लाई करें तो 264 आ जाता है, तो -12 इधर भी और -12 ऊपर भी। तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ कि क्या आता है। 22x² माइनस 18x माइनस 12 को -12 से मल्टीप्लाई करना है, 12 12 दा 144 माइनस माइनस प्लस और 18 और 12, 12 मल्टीप्लाई 18 216 और x, ठीक है, और माइनस माइनस फिर प्लस और 22 और 12 को मल्टीप्लाई करें तो 264 और ये x² और ये प्लस माइनस माइनस। अब ये यहाँ पे लिख देते हैं -264x² प्लस 216x प्लस 144 प्लस माइनस माइनस कैंसर, प्लस माइनस कैंसर, प्लस माइनस कैंसर, आंसर 0।
तो अब लिखने का मेथड सेम वही है, आंसर सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हमारा सारा क्वेश्चन 121 एक्स की पावर 4 माइनस 198 एक्स की पावर 3 माइनस 183 एक्स स्क्वायर प्लस 216 एक्स प्लस 144 इज इक्वल टू प्लस माइनस, और यहाँ पे जो आंसर आया था वो लिख दें 11 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 12। आंसर कौन सा है मैं फिर बता देती हूँ, ये वाला जो आया था आंसर, प्लस माइनस लिख के और ये वाला आंसर लिख देते होते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है एक्स की पावर 4 माइनस 10 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10 एक्स वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4। तो ये सॉल्व करते हैं। एक्स की पावर 4 माइनस 10 एक्स की पावर 3 वाई प्लस 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10 एक्स वाई की क्यूब प्लस वाई की पावर 4। अब हमने एक्स की पावर 4 बनाना है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो आसानी से एक्स की पावर 4 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये कैंसिल। बाकी ये सारा जो है वो नीचे लिख लें, माइनस 10 एक्स क्यूब वाई प्लस 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10 एक्स वाई की क्यूब प्लस वाई की पावर 4। अब एक्स स्क्वायर को डबल करना है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो लिख दें 2x स्क्वायर। अब 2 को 10 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे x स्क्वायर मौजूद है और x क्यूब y बनाना है, तो यहाँ पे एक x और y की कमी है, तो माइनस 5x y से मल्टीप्लाई करें, ऊपर भी और नीचे भी माइनस 5xy से। तो ये मैं आपको इसको इससे करके दिखाती हूँ कि आंसर क्या आता है। 2x स्क्वायर माइनस 5xy को माइनस 5xy से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस 10 एक्स क्यूब वाई। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 10 एक्स क्यूब वाई प्लस 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल। अब 27 माइनस 25 तो आंसर आता है 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10 एक्स वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4। अब हमने 2 डबल हो चुका है तो सेम 2x स्क्वायर, और 5 को डबल करना है तो 10 माइनस 10xy। अब 2 को 2 बनाना है तो 2 2 ही है, तो जस्ट एक्स स्क्वायर और यहाँ पे वाई स्क्वायर की कमी है, तो वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी वाई स्क्वायर और इधर भी वाई स्क्वायर, तो इस सबको वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ये सेम यही आएगा। मैं आपको बताती हूँ, देखिए ये सेम आ गया, और यहाँ पे भी वाई स्क्वायर एक इजाफा हो जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे वाई की क्यूब है, सेम हो जाएगा, और ये वाई स्क्वायर और वाई 4 हो जाएगा। ठीक है, ये सेम ही आ जाएगा, तो लिख देते हैं 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4 माइनस प्लस और ये माइनस, कैंसल कैंसल कैंसल, 0 आ गया। अब वही आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले स्क्वायर रूट में आपने अपना सारा क्वेश्चन जो है वो लिख देना है, एक्स की पावर 4 माइनस 10 एक्स क्यूब वाई प्लस 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10 एक्स वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4। तो इसको उसी तरह प्लस माइनस लिखेंगे, और जो आंसर आया था एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख देंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। 4 ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो अब हम ये सॉल्व कर लेते हैं। 4x की पावर 4 माइनस 12 एक्स की पावर 3 प्लस 37 एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। 4x की पावर 4 बनाना है तो 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, ठीक है, ये आसानी से 4x की पावर 4 बन जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है कैंसिल, बाकी ये सारा जो है वो वैसे का वैसे नीचे उतार लेंगे, माइनस 12x की पावर 3 प्लस 37 एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49।
आप 2 को डबल करेंगे, 2 को डबल करने से 4 आएगा, 4x²। अब 4 को 3 बनाना है, ठीक है, तो -3, यहाँ पे भी -3 और यहाँ पे भी -3। अभी सारी इक्वेशन को, और x की भी कमी है यहाँ पे देखिए, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 और x² और ये x⁻3, तो 3x। तो अब पूरी इक्वेशन को मैं -3 से मल्टीप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। 4x² -3x और -3x, 3 3 9, 9x² और 12x⁻3, ठीक है, ये -12x⁻3 प्लस 9x² लिख देते हैं, -12x⁻3 प्लस 9x², तो ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल, और 37 में से 9 माइनस करें तो 28 आता है, 28x² -42x प्लस 49। अब ये 4x² डबल हो चुका है, और अब हमने 3 को डबल करना है, 3 को डबल करने से 6 आता है, -6x, ठीक है। अब 4 को 28 बनाने के लिए 7 की कमी है, x² भी सेम है, तो 7 से दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करते हैं, +7 और यहाँ पे भी +7, ठीक है। अभी सारी इक्वेशन को मैं +7 से मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ कि क्या आता है। 4x² -6x +7 और +7, 7 7 था 49, ये प्लस माइनस -6, 6 7 था 42, 42x और 7 4 था 28, 28x², 28x² -42x प्लस 49, तो सेम यही है, लिख देते हैं 28x² -42x प्लस 49, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस, कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 आंसर। अब सेम उसी तरह जैसे हमने पहले करते हैं वैसे ही आंसर लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिखना है, 4x⁴ -12x⁻3 प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 49 इज इक्वल टू प्लस माइनस, और जो आंसर था जो ऊपर आया था 2x² -3x प्लस 7 लिख देंगे, ये वाला आंसर है। हम दोबारा दिखा देते हैं, ये जो है हमने लिख देना है, और प्लस माइनस के साथ इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एन इन्वेंटर रिटर्न आर ऑफ एक्स इन रुपीज आफ्टर इन्वेस्टिंग x 1000 रुपीज, मतलब अब जो x है ना वो 1000 रुपीज थाउजेंड्स में है, इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। एक इन्वेस्टर है, उसने जो है वो रिटर्न किए रुपीज जो है वो इन्वेस्टमेंट के बाद थाउजेंड्स में। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, फैक्टराइज एक्सप्रेशन करना है, एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि जो है ना x वो थाउजेंड्स में होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास जो भी x आएगा उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आंसर 1000 में करेंगे, और ये हमारे पास एक्सप्रेशन दी हुई है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये आर ऑफ एक्स दिया हुआ था, तो ये हमने लिख लिया। सबसे पहले तो ये माइनस इसमें कॉमन ले लेते हैं ताकि माइनस से प्रॉब्लम ना हो। माइनस कॉमन लेने से एक्स के साइन चेंज हो जाएंगे सारे, -6x और +8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब जो ये वाली इक्वेशन है ये हम लिख लेते हैं, x² -6x +8 इज इक्वल टू 0। अब हम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसी सेम मेथड से मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और प्लस या माइनस करें तो 6 आए। -4 और -2 दो हैं, वो दो पेयर्स हैं, -4x -2x +8, -4 -2 जो है -6 होता है, 4 2 8 भी होते हैं, माइनस माइनस प्लस। इन दोनों में से x कॉमन, x -4, इन दोनों में से -2 कॉमन, x -4, तो एक x -4 और एक x -2। अब इसको सॉल्व करें, x -4 इज इक्वल टू 0 और x -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक x4 आया है और एक x2 आया है। जैसे मैंने पहले बताया था, जो भी x की वैल्यू आए उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो थाउजेंड्स में आ सके। तो आपने लिखना जो है, सबसे पहले 4 को मल्टीप्लाई 1000 से कर देना है और फिर 2 को मल्टीप्लाई 1000 से कर देना है। तो आप लिख दें पहले इन्वेस्टमेंट लेवल व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो आप लिख दें मल्टीप्लाई 1000
तो 4000। ठीक है, सेम इसी तरह इन्वेस्टमेंट लेवल x इज इक्वल टू 2 है, तो इससे भी मल्टीप्लाई 1000 से करें तो 2000। तो ये दो आंसर्स आ गए। तो आप लिखे इन्वेस्टमेंट लेवल जो है वो 4000 और 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कंपनी प्रॉफिट पी ऑफ एक्स इन रुपीज फॉर सेलिंग एक्स यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट इज मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन। ये क्यूबिक एक्सप्रेशन दी हुई है, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स व्हेन द प्रॉफिट इज जीरो। ठीक है, अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। सिंपल जो है, हम अपनी बात पे आए तो इसका ये करना है कि सर पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो फैक्टराइजेशन करके इसका आंसर निकालें। तो ये एक्सप्रेशन था हमारे पास जो दिया हुआ था, तो एक्स क्यूब माइनस 15x² प्लस 75x माइनस 125। तो आप गौर करें तो ये कुछ फॉर्मूला बन गया। ठीक है, मैं बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको और समझ आए। ये एक्स क्यूब है ना, आप यहाँ पे सबसे पहले एक्स की क्यूब लिखते हैं, और जो ये लास्ट है ना, ये किसका क्यूब है, 125 5 के क्यूब है, तो आप लास्ट में -5 और इसकी क्यूब लिखते हैं। ठीक है, इसका क्यूब लिख दिया और इसका क्यूब लिख दिया। ये माइनस था ना, तो माइनस लिखे, 3 लिखे, और ये जो एक्स है ना, ये ए है, समझ लें ए यहाँ से, और जो बी है वो ये लिखे, और ए के ऊपर स्केयर लगाना है, प्लस फिर 3 लिखना है, फिर ए ये और बी ये। अब यहाँ पे बी पे स्केयर लगाना है, और ये माइनस के। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ लिख के, तो आपको समझ आएगी कि ये किस चीज का फॉर्मूला है। तो ए माइनस बी होल क्यूब अगर हो तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्र बी प्लस 3 ए बी स्क्र माइनस बी की क्यूब। तो अब ये गौर से देखें और ये गौर से देखें, तो सेम लग रहा है। ए क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3 ए स्क्र मतलब एक्स स्क्र, बी मतलब 5 के बी 5 है, प्लस 3ab² माइनस बी की क्यूब। तो ये सेम आपको उस तरह का लग रहा है, तो ये सेम बना लिया हमने। ये बहुत आसान तरीका है, इस तरह अगर आप बनाएंगे तो आपको मसला नहीं होगा। पहले इसका क्यूब लिखें, इसका क्यूब लिखें, फिर -3a यहाँ से और b यहाँ से, इसी तरह इसके ऊपर स्केयर और इसके ऊपर स्केयर लगा दें। अब जस्ट आपने ये x लेने और -5 और इसका क्यूब लिख देना है, x -5 का क्यूब। ठीक है, आसानी से हमारा ये सॉल्व हो गया। अब ये क्यूब है, इसका मतलब ये है कि ये 3 दफा है, तो हम 3 दफा लिख देते हैं। ठीक है, ये 3 दफा लिख दिया। अब तीनों दफा अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूं तो आंसर 5 ही आता है। ठीक है, तो अब हम आंसर जो है इसका 5 ही होगा। तो आप हम लिख दें आफ्टर टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड x इज इक्वल टू 5। ठीक है, या x इज इक्वल टू 5 लिख दें, तो ये इसका आंसर है। Next question number 5 है, the potential energy VFX is an electric field varies as a cubic function of the distance x given by। यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया हुआ है क्यूबिक फंक्शन, हमने जो है फैक्टराइजेशन करके इसका जो है वो सॉल्व करना है और आंसर निकाल लेना है। तो क्वेश्चन में कुछ यहाँ इस तरह बताया हुआ है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो उसका जो है वो क्यूबिक फंक्शन वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस एक्स। वो वेरीज हो रही है इस फंक्शन के हिसाब से, बढ़ रही है या कम हो रही है इस फंक्शन के हिसाब से। डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी जीरो, बताएं कि कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी कम भी हो रही है ज्यादा भी हो रही है। तो जो वो पॉइंट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो वो पॉइंट बताएं। तो आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है वी ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x की पावर 3 माइनस 6x² प्लस 4x। तो इसमें सबसे पहले 2x जो है वो कॉमन ले लें, तो 2x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब 2x इसकी कर लें फैक्टराइजेशन, 2 1 दा 2 और 2 और 1 जो है वो -3। तो 2 -2 और -1 जो है वो इसके पेयर्स हैं, तो लिख देते हैं -2x माइनस एक्स प्लस 2। इसमें से x कॉमन, x -2, इसमें से -1 कॉमन, x -2, तो x -2 और x -1, तो यहाँ पे आया 2x
x माइनस टू x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे तीन चीजें, एक 2x इज इक्वल टू जीरो, एक x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और एक x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें अगर x की वैल्यू निकालें तो जीरो डिवाइडेड बाय टू, तो x इज इक्वल टू जीरो आता है। और यहाँ पे अगर x की वैल्यू निकालें तो ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू टू आता है। और यहाँ वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू वन आता है। तो अब हम कह दें कि पॉइंट्स जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है वो कौन से हैं, जीरो, टू और वन। ठीक है, लिख दें पॉइंट्स where potential energy is zero are, potential energy जीरो होती है, कौन कौन से, जीरो, टू एंड वन। क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन है। इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y of x of a beam is given by, तो ये एक इक्वेशन दी हुई है। दिस इक्वेशन गिव्स the vertical deflection at any point x along the beam, find a point of zero deflection। तो ये भी सेम वही बात है, हमने ये y of x है, इसमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है y of x इज इक्वल टू 2x माइनस 8x प्लस 6। इसमें सबसे पहले 2 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो है वो लिखते हैं, 0 डिवाइडेड बाय 2 तो 0 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2 तो 0 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसकी जो है फैक्टराइजेशन करें, 3 वन दा 3 और 3 वन माइनस 4, तो माइनस 3 और माइनस 1, तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 3, तो x माइनस 1 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 आता है एक, और एक x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 आता है। तो जो पॉइंट जीरो डिफ्लेक्शन है वो 1 और 3, जीरो डिफ्लेक्शन 1 और 3 पे होता है, तो ये इसका आंसर आ गया। हमारी ये एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।